बहुत समय पहले की बात है। कपिलवस्तु नामक स्थान पर राजा शुद्धोधन के राज्य में एक बड़े ही सुंदर और शांतिप्रिय राजकुमार हुआ करते थे। उनका नाम सिद्धार्थ था। वह राजा और रानी यशोधरा के पुत्र थे। उनके माता पिता ने उन्हें सभी सुख शांति के साथ पाला बढ़ाया था। एक दिन जब सिद्धार्थ राजकुमार अपने राजमहल के अंदर घूम रहे थे, तब उन्होंने विशेष रूप से वृक्षों के नीचे बैठे एक बूंदे देखीं। उनकी दृष्टि को उन बूंदों की ओर खींचते हुए उन्होंने देखा कि एक बूंद एक पत्ती पर गिरी और पत्ती ने उसे स्वयं से नीचे गिरा दिया। इस दृश्य ने सिद्धार्थ को बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने यह समझा कि जीवन में सभी कुछ होता है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य कैसे इसे स्वीकारता है और इसका सामना कैसे करता है। इसके बाद सिद्धार्थ ने राजमहल की आरामदायक जीवन शैली को छोड़कर तपस्या में रत होने का निर्णय लिया। वह नाना ननिहाल की तपस्या में व्यस्त रहने वाले साधु संतों के पास गए और ध्यान और तपस्या में लिपट गए। वर्षों तक की तपस्या के बाद सिद्धार्थ ने निराहार तपस्या का आरंभ किया। उन्होंने अपने शरीर को बहुत ही कमजोर बना लिया और अन्नपान से संबंध तोड़ लिया। उनकी निर्दयी तपस्या ने विश्व को हिला दिया। एक दिन जब सिद्धार्थ महात्मा बने हुए एक वन में ध्यान कर रहे थे, तब उनकी अंतरात्मा ने उन्हें बोधि जागरूकता की प्राप्ति का समय आ गया है बताया। उनकी आत्मा ने उन्हें सार्थक जीवन जीने की मार्गदर्शन किया और उन्हें बुद्ध बनाया। भगवान बुद्ध ने अपनी प्रजा के लिए धर्म की बात की और मानवता को दुख से मुक्ति प्राप्त करने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने अपनी बोधि के तत्वों को 4 नोबल सत्यों के रूप में प्रस्तुत किया और अपनी इच्छा के माध्यम से मानव जीवन को सीखने के लिए एक पूरी शिक्षा दी। उनका उद्दीपन अनात्म की स्वीकृति, तप, मेत्ता, दया, करुणा, कृपा, मुदिता, आनंद और उपेक्षा, समाधान की मार्गदर्शन में हुआ। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को भी धर्मचरण के लिए प्रेरित किया और उन्हें ब्रह्मचर्य, अहिंसा, शील, सत्य और दान की महत्वपूर्णता का बोध कराया। उन्होंने बताया कि जीवन में सही मार्ग का चयन करना हमें दुख से मुक्ति प्राप्त करने में सहायक होता है। भगवान बुद्ध की बोधि के बाद उन्होंने बहुत सारे स्तूपों का निर्माण करवाया, जिन्हें सांगारम पारिला कहा जाता है। इन स्तूपों में भगवान बुद्ध की अश्म अवशेष रखे गए हैं। इन्हें विशेष रूप से भूत धातु कहा जाता है और इन्हें बौद्ध धर्म के श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान बुद्ध का संदेश आज भी हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। उनका यह सीखना कि जीवन में संतुलन, सहानुभूति और शांति का महत्व है, हमें समस्त मानवता के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रदान करता है। भगवान बुद्ध का संदेश आत्मनिर्भरता, समर्थन और सामंजस्य का भी है। उन्होंने दुनिया भर में अपने शिष्यों को बोधि के माध्यम से जीवन की वास्तविकता का अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान किया। भगवान बुद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में धर्म और नैतिक मूल्यों का पालन करना हमें सच्चे सुख की प्राप्ति में सहायक होता है।